नमस्कार दोस्तों। क्वाड क्या है? एक साल में दो दो क्वाड समिट। पीएम मोदी अमेरिका में क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह वीडियो देखते रहें। 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। India, Japan, Australia, and US created an informal alliance to collaborate on disaster relief effort. The Quadrilateral Security Dialogue (QSD) or simply called Quad is strategic dialogue between four democracies of the world. और ये फोर डेमोक्रेसीज कौन कौन सी हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. In 2007, Japanese PM Shinzo Abe take the initiative to formalize the alliance as Quadrilateral Security Dialogue or Quad. Initially, it was started with military exercise जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर दिया ड्यू टू प्रेशर ऑफ चाइना. ओवर वन डिकेड कार्ड में कुछ मेजर डिसीजन नहीं हुए बट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज होती रही. देन आफ्टर वन डिकेड इन 2017 क्वाड रिफॉर्म. Now, what are the reasons and what are the consequences why the Quad is reformed? Quad faced up again with the rising threat of China. Now, what is the role of China here? Number first, China became world economic power. कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि चाइना अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन चुका है या तो आगे आने वाले 3-4 सालों में बन जाएगा, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो पिछले 4-5 सालों से बहुत तेजी से बढ़ी है. नंबर सेकंड, एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ चाइना. चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा. इसके बेस्ट एग्जांपल डिजिबिलिटी मिलिट्री बेस जो अफ्रीका में है और हम्बन बोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है. चाइना यहाँ पर क्या डिप्लोमेसी प्ले करता है, वो जितनी भी छोटी कंट्रीज होते हैं उनसे यह बोलता है कि आप लोन हमसे लो, आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप लोन के तौर पर हमसे लो. अगर वो फिर बाद में वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है या वो कंट्रीज चाइना को लोन वापस चुकाने में अनसक्सेसफुल हो जाती है तो चाइना उनकी लैंड को लीज पर ले लेता है. जैसा कि आपने हम्बन बोटा पोर्ट श्रीलंका में देखा होगा. चाइना ने 99 ईयर्स के लिए हम्बन बोटा पोर्ट लीज पर ले रखा है. नंबर थर्ड, चाइना क्लेम 9- लाइन. अब चाइना क्या क्लेम करता है? जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन 9- लाइन है. अब चाइना यही क्लेम करता है कि जितना एरिया ये 9- लाइन के अंदर आता है वो सारा चाइना का पार्ट है. अब जियोग्राफिकली आप समझे तो ये एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर जो रूट्स हैं शिप के रूट्स वो इन्हीं एरिया से होते हैं और चाइना की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर शिप ट्रेड पे डिपेंडेंट है. तो ये एरिया को आप जियोग्राफिकली समझिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर चाइना इसको प्रूव कर देता है कि यह एरिया उसका है इंटरनेशनली तो चाइना के लिए कितना आगे चलकर बेनिफिट हो जाएगा. नंबर वन बेनिफिट, अगर बाद में चाइना के कभी किसी कंट्री के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो वो एरिया को वो सीज कर सकते हैं, यानी वो एरिया को वहां पर ट्रेड रोक सकते हैं. और अगर वो चाइना करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो एरिया उसका है तो चाइना बाद में चलकर उस एरिया पे टैक्सेस भी वसूल कर सकता है. तो ये एरिया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. नंबर फोर्थ, चाइना क्लेम मैनी आइलैंड एज इट्स ओन. चाइना बहुत सारे आइलैंड क्लेम करता है और इसी वजह से चाइना के बहुत सारी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, लाइक वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान एक्सेट्रा. ये सारी चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसीज के कारण क्वाड को 2017 में रिवाइव्ड करा गया. लेकिन आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि क्वाड ने अभी तक कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दी कि वो एंटी चाइना पॉलिसी या चाइना के खिलाफ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन जो एक्सपर्ट है उनके मानने के हिसाब से क्वाड इसी की तरफ काम कर रहा है. और इतना ही नहीं दोस्तों, जो चाइना है वो क्वाड को एशियन नेटो भी कह चुका है. नेटो जिन लोगों को नहीं पता, नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी. ऑल्सो यहाँ पर नोटिस करने वाली यह बात भी है कि जितने अभी क्वाड में प्रेजेंट मेंबर है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सब के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं.
ऑस्ट्रेलिया के पिछले 3-4 सालों में रिसेंट ईयर्स में चाइना के साथ रिलेशन बिगड़ने लगे। कोविड-19 के बाद तो खराब हो गए बहुत ज्यादा रिलेशन। जापान के तो चाइना के साथ डिस्प्यूट होते ही रहे हैं और यूएसए यहाँ पर चाइना को काउंटर इसलिए करना चाहता है क्योंकि यूएसए ये नहीं चाहता कि चाइना अगला सुपर पावर बने। As a result, in 2020, the trilateral India-US-Japan Malabar naval exercise expand to Australia, Quad marking first official grouping since its resurgence in 2017 and the first military exercise among all four countries, जो आज से पहले नहीं हुई थी। March 2021 Quad Summit. The Quad leader met virtually video conferencing के जरिए released a joint statement that titled The Spirit of Quad, which has major objective include maritime security. The maritime security is clearly stated as Indo-Pacific region. Indo-Pacific region वो रीजन है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ये जो पूरा रीजन जो आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा रीजन इंडो-पैसिफिक रीजन है फॉर फेयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स। और मैरीटाइम सिक्योरिटी का यहाँ पर यह मतलब है कि यहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स का पालन होना चाहिए। फॉर फेयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर फॉर फेयर ट्रेड। Another major point of discussion is COVID-19 crisis and about vaccine. अब जैसा कि आप कोविड-19 के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जा रही थी, लेकिन यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ पे जा रही थी, तो चाइना इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह भी देख रहा था। तो चाइना क्या चाहता था कि वो इसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाए, वो चाइनीज वैक्सीन को अलग अलग देशों में बेचना चाहता था। लेकिन क्वाड ने यहाँ पर अपनी खुद की वैक्सीन को दूसरे देशों में बेचना चालू कराने के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी, जापान का फाइनेंस एंड ऑस्ट्रेलिया का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्होंने यहाँ पर चाइना के इस बिजनेस प्लान पे एक काउंटर प्लान जारी किया। ऑल्सो क्वाड मेंबर ऑल्सो इंडिकेटेड टू एक्सपैंड फॉर क्वाड so-called Quad Plus that would include South Korea, New Zealand, Vietnam and others. Why Prime Minister of India Shri Narendra Modi is in America? Number first, the 76th session of UN General Assembly opened on Tuesday 14 September 2020. Number second, on 24 September 2021, President Joe Biden will host first in-person Quad meeting in White House, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापानीज पीएम योशिहिदे सुगा और इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी पार्ट लेंगे। नंबर थर्ड, पीएम मोदी की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ एक बायलैटरल टॉक भी होगी। नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया? नंबर फर्स्ट, इंडिया हियर टेक अ लीडरशिप रोल। नंबर सेकंड, इंडिया मस्ट हैव टू बिकम आत्मनिर्भर। इंडिया को अभी आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद आत्मनिर्भर होंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इन एवरी फील्ड। एट द लास्ट मैं यहाँ पर एक कोट कहना चाहूंगा, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट अलाइज और एनिमीज, इट्स ओनली द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like this video, subscribe to my channel, press bell icon for more these kinds of videos and also share this video to everyone for this information. Jai Hind, Jai Bharat.